क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स की बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 21 जो है वो हम लोग टेकअप करने वाले हैं। इसके अंदर समझाने से पहले मैं कुछ चीजें आपको बहुत स्पेसिफिकली बता दूं। अल्कोहल को अगर एल्डिहाइड में या कीटोन में चेंज करना है और फिर जो है वो हमारे पास स्टेप होता है अगला वीक एसिड का। मतलब ये जो इस साइड पे मूवमेंट है ये हम लोगों के पास एक ऑक्सीडेशन वाला मूवमेंट जो है वो होता है। इस साइड पे जो मूवमेंट रहता है दैट इज रिडक्शन वाला मूवमेंट जो है वो रहता है। अगर आपको बहुत लंबा जंप लगाना है मतलब फर्स्ट से थर्ड स्टेप डायरेक्ट, तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, और हम लोगों के पास यहां पे आप ये वाला अगर जंप लगाने वाले हो तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हम लोगों के पास कौन से होते हैं? ये जैसे हो गया LiAlH4 हो गया, NaBH4 जो है वो हो गया। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हम लोगों के पास कौन से होते हैं? KMNO4 हो गया, K2Cr2O7 हो गया, एसिडिफाइड KMNO4, एसिडिफाइड K2Cr2O7, एल्केलाइन KMNO4 जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहे हैं। अगर मान लो सिंगल स्टेप मूवमेंट जो है वो आपको करनी है तो PCC इस्तेमाल कर सकते हो। पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट जो है वो एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो है वो हम लोगों के पास कर रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखो, पहले स्टेप के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है प्राइमरी अल्कोहल की सीधा कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये कैसे होगी खुद ही बता दो टेबल से ही। तो हमारे पास जो है या तो पोटाशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करो या KMNO4 का इस्तेमाल करो। याद करो पोटाशियम डाइक्रोमेट एसिडिक होता है और एल्केलाइन KMNO4 जो है वो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम जो है वो कर रहे हैं। प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड आपको इस्तेमाल करना है, मतलब आप यहां से यहां मूव कर रहे हो तो ये इवन CrO3 की प्रेजेंस में भी जो है वो हमारे पास हो सकता है, या इसके लिए जो है वो आप PCC भी इस्तेमाल कर सकते हो। थर्ड पार्ट देखो, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनोल कर रहे हो किसके अंदर? ये इससे थोड़ा सा हटके फिनोल का ब्रोमिनेशन कर रहे हो तो ये हम लोगों के पास जो है वो फिनोल हो गया। सिंपल यार, कुछ नहीं करना, ब्रोमीन वाटर डाल दो इसके अंदर। जब भी आप ब्रोमीन वाटर डालोगे ना तो व्हाइट कलर के प्रेसिपिटेट्स जो है वो हम लोगों के पास फॉर्म होते हैं। ऑर्थो पैरा पोजीशंस पे जो है वो सारी पे ये 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल जो है वो हमारे पास फॉर्म हो जाता है। अभी देखो बेंजाइल अल्कोहल है, इसको मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। दिस इज बेंजाइल अल्कोहल, और इस बेंजाइल अल्कोहल को अपने को किस में चेंज करना है? बेंजोइक एसिड में चेंज करना है। तो आप देख लो कितने स्टेप का जंप जो है वो लगा रहे हैं। सीधा ओल से ओइक बन रहा है। सीधा ओल से ओइक कैसे बनेगा? जब एल्केलाइन KMNO4 या एसिडिक K2Cr2O7 का इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है वो यहां पे रिएक्शन कर देगा। डिहाइड्रेशन हम लोग कर रहे हैं किस चीज का? प्रोपेन 2-ओल का, प्रोपीन के अंदर। तो प्रोपेन 2-ओल जो है वो हम लोगों के पास ये है, और इससे हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं? डिहाइड्रेशन जो है वो कर रहे हैं। तो इसके अंदर जो है वो आपको 85% H3PO4 का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको एसिड यूज करना है इसके अंदर, स्ट्रॉन्ग एसिड यूज करना है, जिससे जो है ये डायरेक्टली जो है वो प्रोपीन के अंदर, एल्कीन के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो हमारे पास टेक प्लेस करती है। ठीक है, तो मैं ज्यूम कर रहा हूं ये पार्ट भी जो है वो क्लियर है। इस रिएक्शन के अंदर आपको जो है वो टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है कि 440 केल्विन के आसपास जो है वो टेम्परेचर आपका होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट देखो, ब्यूटेन टू ओन को ब्यूटेनोल में जो, अब देखो ओन को ओल में जो है वो चेंज करने के लिए इसमें आप इवन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि यहां पे ओन पे जो है ये पड़ा हुआ है तो इस पे जो है वो अपने को मूव करना है। तो LiAlH4 NaBH4 जो है ये हम लोगों के पास यहां पे काम कर सकते हैं। डायरेक्टली जो है वो ओन से ओल के अंदर जो है वो चेंजेस हम लोगों के पास हो जाएंगे। मैं अज्यूम करके चल रहा हूं बेटा जी, ये पर्टिकुलर सेट ऑफ रिएक्शंस के अंदर कौन से ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है वो हमने इस्तेमाल किए हैं और ये फंडा क्यों इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब कुछ जो है वो आपको क्लियर है।